में हमने कवर किया था द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। आज हम कवर करेंगे हाउ दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अकर्स इन केस ऑफ प्लांट्स एंड लेटर ऑन विद एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें हम क्लासिफाई करते हैं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट्स में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा द वेस्ट प्रोडक्ट दैट प्लांट्स जनरेट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि जनरेट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये भी प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तीसरी चीज है प्लांट्स रिलीज करते हैं बहुत सारे गम्स, रेजिन्स, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है प्लांट्स के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है विदर्ड लीव्स। ठीक है, जो लीव्स ड्राई हो चुके हैं और विल्ट हो चुके हैं वो भी एक तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स है प्लांट्स के लिए। तो कैसे वो उससे गेट रिड हो जाएंगे। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, तो कैसे, किस प्रोसेस से जो प्लांट्स हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट से गेट रिड होंगे, आइए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड हाउ? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा प्लांट की बॉडी से। ठीक है, स्टोमेटा इसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा क्योंकि स्टोमेटा में क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज, और ड्यूरिंग दैट द ऑक्सीजन विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एक्सेस वाटर की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन विल हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ, सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस विल हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम दी प्लांट्स। जितने भी गम्स और रेजिन्स है वो धीरे धीरे कैसे रिमूव होंगे प्लांट्स के, जैसे कि जाइलम में बहुत सारी गम्स और रेजिन्स हैं जो स्टोर्ड रहते हैं, तो प्लांट्स इसे कैसे रिमूव करेंगे। भी गम्स और रेजिन्स है जो कि जाइलम में स्टोर्ड है वो कैसे रिमूव होंगे, जैसे पीलिंग ऑफ दी बार्क। ठीक है, जैसे बार्क ऑफ द ट्री की पीलिंग हो गई तब रिमूव हो जाएंगे, या फिर जब लीव्स में स्टोर होते हैं तो लीव्स जब फॉल होते हैं तो उनसे ये गम्स और रेजिन्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और जो फाइनली जो लीव्स हैं, ड्राई विल्टेड लीव्स हैं, जब ये लीव्स फॉल ऑफ होंगे ऑटम सीजन में या बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो प्लांट्स इनसे गेट रिड हो जाएंगे। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है प्लांट्स में? ऑक्सीजन है जो कि रिमूव होगा स्टोमेटा से गैशियस एक्सचेंज में, एक्सेस वाटर रिमूव हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, गम्स और रेजिन्स जो है जो जाइलम में स्टोर्ड है, कभी जैसे बाग की पीलिंग हुई या लीव्स फॉल ऑफ हुए तो तब ये गम्स और रेजिन्स भी एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, और जो ड्राई विल्टेड लीव्स हैं जैसे ही लीव्स फॉल होंगे तो ये प्लांट विल गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, करते हैं ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है वो एनिमल्स में कैसा रहेगा। तो बेटा डिफरेंट एनिमल्स में कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ह्यूमंस में डिस्कस किया, ह्यूमन में क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, किडनीज है। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऐसे ही एनिमल्स में हर एक एनिमल में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर अमीबा की, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है अमीबा में वो क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, अमीबा क्या है? इरेगुलरली शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का काम करता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो एक्सपेल्ड आउट होते हैं अमीबा की बॉडी से थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हायर फॉर्म्स में चले तो जैसे कि स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज क्या है? एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी में एक ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है ऑस्क्यूलम। तो ये आपको सिर्फ नेम्स याद करने हैं एज पर से फॉर 10th क्लास कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है। तो स्पॉन्ज में क्या है? एक ओपनिंग है उसकी बॉडी में, ठीक है, जिसका नाम है ऑस्क्यूलम, जिससे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैटवर्म्स की। तो फ्लैटवर्म्स की बॉडी में क्या होता है? फ्लेम सेल्स। ठीक है, सिंगल सेल्स है ये जो कि वर्क करते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म की बॉडी में होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, वैक्यूल क्या है? एक ओपनिंग है। स्पॉन्ज की बॉडी में भी क्या है? एक ओपनिंग है। फ्लैटवर्म में अब वो सेल्स हैं कुछ जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन। तो जैसे जैसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता जा रहा है, हायर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे आता जा रहा है, तो वो स्मॉल ओपनिंग अब धीरे धीरे सेल्स में बदल रही है। अर्थवर्म में प्रॉपर क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रीडिया। सो ये रन अलोंग करता है एंटायर बॉडी ऑफ द अर्थवर्म के। सो ये क्या है? ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं टू एक्सपेल आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। और फाइनली हम आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में जैसे हमने डिस्कस किया प्रॉपर ऑर्गेन्स है जैसे कि किडनी।
और किडनी के अंदर हमने डिस्कस किया नेफ्रॉन है जो कि एक फिल्टरिंग यूनिट है किडनी का, जो हेल्प आउट करता है टू रिमूव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। सो लोअर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म से हायर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे आए तो हमने देखा कि पहले क्या था, एक छोटी छोटी ओपनिंग्स थी, ठीक है, वो डेवलप हुई धीरे धीरे सेल्स में, ग्रुप ऑफ सेल्स में, फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में और फाइनली प्रॉपर ऑर्गेन्स में। जब हम फाइनली ह्यूमन बींग्स में आए तो हमने देखा प्रॉपर ऑर्गेन्स है, हाईली एडवांस्ड ऑर्गेन्स है जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की टू टेल यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, हाउ इट हैपेंस इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो नोट्स मैं बना रही हूँ साथ के साथ मैं पिन कर दूंगी अलॉन्ग विद द वीडियो, आप इसका PDF ले सकते हैं इजीली और इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।